बिहार में उप मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पटना के 5 देशरत्न मार्ग स्थित यह बंगला पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का था, जिसे अब सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। सम्राट चौधरी विजयदशमी के मौके पर इस बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन इस बीच भाजपा के मीडिया इंचार्ज दानिश इकबाल ने कहा कि जब वे बंगले का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां कई जरूरी चीजें गायब थी। उन्होंने बताया कि हाइड्रोलिक पलंग, टोटी, महंगे सोफे और एयर कंडीशनर सभी गायब है। साथ ही जिम का सारा सामान भी तेजस्वी यादव द्वारा ले जाया गया है। इस स्थिति ने राजनीतिक तकरार को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यह आरोप एक नए विवाद का कारण बन सकता है। सम्राट चौधरी ने इस मामले में प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है, जबकि तेजस्वी यादव की ओर से भी अभी तक और डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी जो है यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, उनका ये सरकारी बंगला उनको आवंटित हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ सफाई और करवाने के लिए और यहाँ पे देखने के लिए। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ की जो सामानें थी, जो बेसिक सामानें थी, वो यहाँ से गायब दिख रही हैं। आप देखिए सामने जो बेड था, बेड का वॉल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि हाइड्रोलिक बेड था यहाँ पे। उस हाइड्रोलिक बेड को यहाँ से ले जाया गया है। रूम के अंदर से सारे लाइट्स को खोल लिए गए हैं, एयर कंडीशन को खोल लिए गए हैं, महंगे जो सोफा सेट थे उन सभी सोफा सेट को यहाँ से ले जाया गया है। बाहर में फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी खोल लिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है। आप सामने देखिएगा कि यहाँ पे एक वॉश बेसिन था, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, उस वॉश बेसिन को खोल लिया गया है। उसके जो टोटी होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, उस टोटी को भी यहाँ पे खोल लिया गया है। तो ये दर्शाता है कि जो इस मकान में पहले रह रहे थे, ये मकान तेजस्वी यादव जी को एज ए उप मुख्यमंत्री आवंटित हुआ था। उसके बाद से वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो लगातार इस मकान में रह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये आवास को खाली किया है। सरकारी आवास के अंदर सरकारी संपत्तियां होती हैं, उस सारी सरकारी संपत्ति को तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से ले जाने का काम किया। हम समझ सकते हैं भली भांति जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी की परवरिश हुई है, उनकी जो सोच है, जिस परिवार से आते हैं, जिस राजनीतिक दल से आते हैं, कि जब भी उनको मौका मिलता है वो सरकारी संपत्ति को लूटने में विश्वास रखते हैं। उसी के आधार पर तेजस्वी यादव जी ने आज इस आवास को खाली करने के बाद यहाँ की सरकारी संपत्ति को भी लूटने का काम किया है। नहीं, अब जो है ये सरकारी जनता, बिहार की जनता इस चीज को देख रही है। हमने सारे सबूत के साथ, एविडेंस के साथ आपके सामने, ये नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूं, आपके सामने है कि ये बेड के वॉल आपको दिख रहे हैं, इसके बेस नहीं है। ये आपको सामने दिख रहे हैं कि यहाँ से टोटी ले जाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये सब जग जाहिर है बिहार की जनता के सामने, और बिहार की जनता इस बात को सोच जरूर रही होगी कि पहले जो उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के परिवार को सत्ता और शासन में भेजा था, तो उन्होंने देखा किस प्रकार से बिहार को लूटने का काम किया था। तो अब इस बात से ये प्रमाणित हो जाता है कि बिहार की जनता अब कतई तेजस्वी यादव और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को सत्ता या शासन में लाने का कार्य। इधर भाजपा के बाद जदयू भी पूर्व डिप्टी सीएम को घेरने में लगा है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उप मुख्यमंत्री आवास को खाली करने के दौरान नए फर्नीचर और एसी के स्थान पर पुराने फर्नीचर और एसी लगाने को राजनीतिक गिरावट का संकेत करार देते हुए इसकी जांच की मांग की है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया कि इस मामले की गहन जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि ऐसे व्यवहार से राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। इधर भाजपा के बाद जदयू भी पूर्व डिप्टी सीएम को घेरने में लगा है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उप मुख्यमंत्री आवास को खाली करने के दौरान नए फर्नीचर और एसी के स्थान पर पुराने फर्नीचर और एसी लगाने को राजनीतिक गिरावट का संकेत करार देते हुए इसकी जांच की मांग की है। माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित मकान इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह बहुत चिंता का विषय है। और जो जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं, जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं, उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए। और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति